Good evening, students. Let's begin. The first word is abrasion. मैंने आपको पहले भी बताया था शन वाले words mostly noun होते हैं. It is also a noun. It means a fact, an action, or a way of behaving that is not usual and that may be unacceptable. Unexpected हो सकता है, unusual हो सकता है. Typically हम उसको unwelcome कर रहे होते हैं. कोई चीज़ ऐसी जो हमें legally, ethically, socially acceptable नहीं होती. जैसे कि हमने वर्ड डिस्कस किया था डाइग्रेस, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ट्रांसग्रेस, हमने डिस्कस किया था एनॉमलीज. वो तीनों क्या हैं, वो इससे रेलिवेंट है. ऐसी चीज जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे लीगली या नॉर्मली, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती. वो चीज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो एथिकली हो सकती है, चाहे वो लीगली हो सकती है. इसके अलावा जो सेकंड मीनिंग है, अ टेम्परेरी चेंज फ्रॉम द टिपिकल और यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग. आप नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, अचानक से, जैसे मैंने नॉर्मली एक वर्ड बोला, देर आर मेनी एनॉमलीज इन आवर एजुकेशन सिस्टम. इट मीन्स एजुकेशन सिस्टम में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, कुछ ऐसी चीज कि ऐसी चीज जो नॉर्मली एक वे में हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो अचानक से एबनॉर्मल हो जाए, डाइवर्स हो जाए, डेविएट कर जाए, तो वो बेसिकली क्या है, एबरेशन. इसका जो सेंटेंसेस हैं, ही इज इन अ टेम्परेरी एब्रेशन ऑफ हिज एग्जॉस्टेड माइंड. समटाइम ऐसे होता है, इंसान टेंशन की वजह से या डेविएट हो जाता है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं हमारी लाइफ में, तो वो क्या हो जाता है, टेम्परेरी एब्रेशन में चले जाना. इन अ मोमेंट ऑफ एब्रेशन शी एग्री टू गो विद हिम. वो अनकेयरफुल थी, जिसे कहते हैं अनकेयरलेस होना, स्टेयरिंग करना, मिस्टेक, क्यूरियोसिटी होना. तो इस सेंटेंसेस में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, जब आप फुली अपनी जो होती है ना अटेंशन, वो फोकस जो है वो नहीं कर पा रहे होते, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट कर रहा होता है, एबनॉर्मल या वेरिएशन की तरफ आप जा रहे हैं, तो वो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, एब्रेशन. सिनम्स है हमारे पास डिलूजन, एब्सेंट माइंडेड. इसके लिए जो मैंने आपको हमारे प्रीवियस वर्ड्स में से बताया, डाइग्रेस, हमने डिस्कस किया हुआ है, ट्रांसग्रेस, हमने डिस्कस किया था एनॉमली, देयर आर मेनी एनॉमलीज इन आवर एजुकेशन सिस्टम. इसके अलावा एबनॉर्मेलिटी, यहाँ हम वर्ड यूज कर सकते हैं डेविएशन, नॉर्मल से कुछ हट जाना. एबनॉर्मेलिटी वो हमने पहले कर दिया. उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं इरेगुलरिटी, जिसमें वेरिएशन हो, या आप कह सकते हैं जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि गलती है ना, आप फुली फोकस नहीं कर रहे, क्यूरियोसिटी है बेसिकली आप में, लेस ऑफ कंसंट्रेशन, वो आप स्ट्रेंग, किसी को घूरे जाना, बस इसी चीज पे आप फोकस कर रहे हैं, अपने जो जिस चीज पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो बेसिकली क्या है, अब्रेशन. ये नाउन है. ये मैंने आपको इसके सिनोनिम्स बता दिए, कुछ प्रीवियस वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे, वो मैंने आपको रिपीट कर दिए कि ये भी इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एब्सॉल्व. एब्सॉल्व इज बेसिकली वर्ब. ये आप यूज कर सकते हैं क्राइम केसेस में, क्रिमिनल, क्रिमिनलिटी, लेवल ऑफ क्राइम्स, इस तरह का कोई ऐसे आए, वहां पे आप यूज कर सकते हैं अब्सॉल्व करना, किसी चीज को आजाद छोड़ देना. फर्स्ट मीनिंग है हमारे पास एब्सॉल्व समबडी टू स्टेट फॉर्मली दैट somebody is not guilty or responsible for something. या आप कह सकते हैं exonerate कर देना, किसी को डिस्चार्ज कर देना, रिलीफ दे देना, फॉरगिव, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, फॉरगिव, किसी को माफ कर देना. सेकंड मीनिंग है हमारे पास absolve somebody, to give absolution to somebody. आपने टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग. आपने किसी को माफ कर दिया, लेट ऑफ करना, उसको जाने देना. जैसे महाजबी ने लास्ट वर्ड्स में मेरे से पूछा था पार्डन, मैंने आपको बताया चाहे वो ओल्ड एक्सप्रेशंस में आप कर सकते हैं, लेकिन पार्डन भी बेसिकली अब्सॉल्व करने को कहते हैं. ये अब्सॉल्व मॉडर्न वर्ड में हम कंसीडर करते हैं एक्सक्यूज करना, क्लियर करना, किसी को रिलीफ देना. लिबरेट, ये हमने लास्ट वर्ड में डिस्कस किया था, लिबरेट, किसी को आजाद छोड़ देना. लेट्स सेंटेंसेस हैं, द कोर्ट अब्सॉल्व हिम ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट.
द कोर्ट अब्सॉर्ब्ड हिम, आगे आप इसको क्राइम से रिलेटेड यूज कर सकते हैं। अथॉरिटीज या क्राइम रिलेटेड को ऐसे लिख रहे हैं, करप्शन से रिलेटेड ऐसे लिख रहे हैं कि अथॉरिटीज जो है ना वो इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, कंक्रीट मेजर्स नहीं लेती कि लोगों को इक्वल पनिशमेंट देनी चाहिए। अगर वो उसने इंटेंशनली, एक हमारे पास टास्क 2 में ऐसे है कि अगर पनिशमेंट जो है ना वो हमें क्यों देनी चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन या वो रिस्पॉन्सिबल था उस क्राइम के लिए इसलिए, या उसने जो हमें नेचर ऑफ क्राइम को देखते हुए उस हिसाब से उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, उस ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हैं। आई अब्सॉल्व यू फ्रॉम ऑल योर सिंस, द रिपोर्ट अब्सॉल्व हर फ्रॉम और ऑफ ऑल ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। सिनोनिम्स है हमारे पास एग्जेम्प्ट, पार्डन, एक्सोनरेट, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्चार्ज करना। हम वर्ड डिस्कस कर रहे हैं एब्सॉल्व। एब्सॉल्व बेसिकली वर्ब है, ये मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे यूज करेंगे, क्राइम कैसे में, क्रिमिनलिटी कैसे में, एक्सोनरेट करना, किसी को भरी कर देना, डिस्चार्ज कर देना, एक्विट। हमने वर्ड लास्ट में डिस्कस किया लिबरेट या लिबरेशन, ये भी फ्री कर देना, आजाद छोड़ देना, रिलीफ देना। इसके अलावा एग्जेम्प्ट, एग्जम्पशन से रिलेटेड, फॉरगिव, पार्डन, एक्सक्यूज, ये वर्ड्स आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एब्स्ट्रूज, ये हमने लास्ट वर्ड्स में भी डिस्कस किया हुआ है, जानबूझ के ऐसे रिएक्ट करना, डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड, बेसिकली इट इज एडजेक्टिव, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट नोन और अंडरस्टूड बाय मैनी पीपल। आप इस तरह रिएक्ट करें जैसे इसोटेरिक, ये भी हमने लास्ट वर्ड्स में डिस्कस किया था, कुछ कोई चीज कम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपके लिए इजी नहीं होती है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जैसे डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड, तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे, एब्स्ट्रूज। सेंटेंसेस है हमारे पास, ही प्रेजेंटेड एन एब्स्ट्रूज आर्गुमेंट, साइमन रोड एन एब्स्ट्रूज फिलोसॉफिकल एसे। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को आसानियों की तरफ जाना चाहिए, इजी वे जो एब्सक्योर ना हो। हमने लास्ट वर्ड्स में डिस्कस किया था एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज बेसिकली एडजेक्टिव है, यहाँ पे हम लोग क्या एब्सक्योर, ये भी हमने वर्ड डिस्कस किया था, कोई ऐसी चीज जो हमें पता नहीं चल रहा था, हमारे सामने नहीं, इsoteric, जिसको समझने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। इसके अलावा हमने डिफिकल्ट, ये वर्ड हमने मिस्टीरियस, ये डिस्कस किया था। इसके अलावा कोई कोई चीज जो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, आप उसको समझ नहीं पा रहे कि ये है क्या, पजलिंग है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहें कोई ऐसी चीज जो क्रिप्टिक है, परप्लेक्स, ये भी हमारे पास आप ये वर्ड पढ़ेंगे रीडिंग में, परप्लेक्सिंग, मिस्टीरियस, इम्पेनेट्रेबल, ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रूज आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एब्स्ट्रूज ऐसे हो सकता है, कोई रीजन हो सकती है एब्स्ट्रूज जो आपको समझ नहीं आ रही कि ये इसकी रीजन है या नहीं, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स मैंने आपको पहले बता दिए, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रूज, इसोटेरिक, ऑब्स्क्योर, हार्ड, डिफिकल्ट, इस तरह। एंटोनिम्स है हमारे पास क्लियर, कंक्रीट। द लास्ट वर्ड इज abysmal. Abysmal is also adjective, कुछ ऐसा जो लो स्टैंडर्ड हो। एक चीजें हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं, हम कहते हैं कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई बेंचमार्क होना चाहिए, कोई चीज एटलीस्ट कोई आइडियल पोजीशन पे ना हो लेकिन उसका ना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। कोई ऐसी चीज जो बिलो द स्टैंडर्ड हो, बहुत बुरी हो, वर्स्ट कहते हैं जिसे, वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, इस तरह कोई ड्रेडफुल, आवफुल, टेरिबल। तो कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अनसेटिस्फैक्ट्री हो, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, एबिस्मल। सेंटेंसेस क्या हमारे पास, समटाइम हमें किसी का बिहेवियर, उसके मैनर्स अच्छे नहीं लगते, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हिज मैनर्स आर एबिस्मल, द काउंसिल हैज एन एबिस्मल रिकॉर्ड ऑन एजुकेशन। थर्ड वन इज द फूड वाज एबिस्मल, अगर आपने कोई ऐसी जगह जहाँ पे विजिट किया उसकी फूड आपको पसंद नहीं आई, तो आप वहां पे ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, द फूड वाज एबिस्मल, मैंने विजिट किया लेकिन मैं सेटिस्फैक्ट्री नहीं हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे किसी चीज के, अपीलिंग नहीं है मेरे लिए, पैथेटिक होना, कोई चीज क्रॉनिक, जैसे हमने लास्ट वर्ड्स में डिस्कस किया था,
क्रॉनिक डिसीज भी हो सकती है, और क्रॉनिक, पैथेटिक, शॉकिंग, ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं आती, आपको बहुत बुरी लगती है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। द लास्ट वन इज द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इज एबिस्मल। आजकल हमारे यहाँ पे आप स्टैंडर्ड किसी भी जैसे क्वालिटी या प्रोडक्ट्स इस तरह के उनके गुड्स की क्वालिटी की बात करें तो आप ये चीज कह सकते हैं कि एनॉमलीज बहुत हैं। करप्शन जो है ना वो इंडेमिक है हमारे सिस्टम में। इंडेमिक हमने लास्ट वर्ड्स में डिस्कस किया था। करप्शन क्या है? इंडेमिक है। तो स्टैंडर्ड क्या प्रोडक्ट के, वो एबिस्मल हैं। वो हम लोग उसको ना सेटिस्फाई नहीं है इस चीज से, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो अबिस्मल हैं। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अबिस्मल मैनर्स हो सकते हैं, अबिस्मल रैकेट हो सकते हैं, अबिस्मल फूड हो सकता है, अबिस्मल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। सिनोनिम्स हमारे पास टेरिबल, बैड। एंटोनिम्स में मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, स्टैंडर्ड, ये आप यूज कर सकते हैं। लास्ट में जो हमने डिस्कस किया अबिस्मल, बेसिकली ये क्या था? एडजेक्टिव। सिनोनिम्स है इसके हमारे पास वेरी बैड, dreadful, frightful। हमने एक वर्ड डिस्कस किया था noxious, वो भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। disgraceful, poor, pathetic, इसके अलावा shocking, या आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जिससे आप होपलेस हो जाएं, ये भी हमने वर्ड डिस्कस किया हुआ है। होप, एक्सट्रीम लेवल पे होपलेस हो जाना। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, उसके साथ हमने डिस्कस किया था होपलेस हो जाना। इसके अलावा आप कह सकते हैं शेमफुल, कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, आपको बहुत बुरी लगती है, आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री। In such a way you can use these words. If you have any question you may ask. No, ma'am. Okay. जीएस का आप मुझे बताएं अबिस्मल। That's extremely bad, disgraceful, shameful, bad act, terrible. Good. माजबीन, absolve. It means to free someone from guilt, blame, or responsibility for something. Dischargement, relief, exempt, pardon. Okay, good. अरुसा, आप बताएं मुझे absolve. अरुसा, आयशा आप बताएं absolve. Ma'am, its meaning is exempt, acute, or liberate. Okay. जी फरूख आप बताएं aberration. Madam, aberration, it means unacceptable, a temporary change, digress, delusion, or absent-minded hona. Good. Okay students, let's the time up. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. This ma'am.